अब छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन्हें अब अपनी आसान प्रक्रियाओं में सुधारा जा रहा है। सेल टैक्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया। साथियों, आज आपके सहयोग से ही वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। जीएसटी के बाद बनी व्यवस्थाओं की वजह से अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई वे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों की कतारें कम हो गई हैं, कोई अंतर्राज्यीय अवरोध नहीं रहा है। साथियों, आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है। आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है। यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या जीएसटी आने के बाद करीब 2 गुनी हो गई है। जीएसटी से राज्यों का राजस्व 1.5 गुना तक बढ़ गया है। भाइयों और बहनों, जीएसटी की व्यवस्था आपके सुझावों पर चल रही है। आपने देखा, जैसे जैसे सुझाव आए, जीएसटी काउंसिल मिलती है, उसको एडॉप्ट करती है, सुधार करती है। वरना पहले इस बजट से अगले बजट तक इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, 2 महीने में भी रास्ता निकल सकता है जीएसटी काउंसिल की जगह। अगले बजट तक अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार से गलतियां नहीं होती। इतना बड़ा देश है, एक निर्णय करते हैं, इस इलाके के लिए ठीक होता है, लेकिन दूसरे इलाके के लिए नहीं होता है। एक आइटम के लिए ठीक होता है, दूसरे आइटम के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आते हैं लोग तो तुरंत पता चलता है, यार ये कैसे रह गया। तो 2 महीने में ठीक हो सकता है। पहले ये बजट गया, अगले बजट तक इंतजार करो, ये हाल था। आपके सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम आपको जितना प्रोत्साहन दे सके वो कम है। साथियों, आज आपके सुझावों की वजह से ही लोगों के दैनिक इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर टैक्स 0 है। ज्यादातर चीजों पर 98% चीजें 18% से कम के स्लैब में है। वहीं छोटे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को 2 गुना कर दिया और 40 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां 1% दर भुगतान की कंपोजिशन योजना का फायदा उठा रही है। हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। आपके इसी सहयोग से पिछले 5 साल में देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 65 पायदानों की छलांग मार करके 77वें स्थान पर आ गया है। और मुझे एक दिन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का फोन आया बधाई देने के लिए। इस बात के लिए कोई वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री को फोन करे, कोई लॉजिक नहीं था। मैंने कहा, आपका इतना उत्साह क्यों है? बोले, देखिए मोदी जी, एक डेवलपिंग कंट्री और इतना बड़ा देश इतना बड़ा जंप लगाए, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है। और मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। आने वाले 5 साल के भीतर भीतर बहुत ही जल्द हम 50वें स्थान पर आना चाहते हैं। और ऐसे में मेरे छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान कर हम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, कारोबारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक असर ये हुआ है कि अब युवा भी
अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। वरना नई पीढ़ी पिताजी को कह रही थी कि पिताजी मैं ये आपकी दुकान चलाने वाला नहीं हूं, मैं कुछ और करूंगा। आज उल्टा होने लगा है जी, उसमें वो नई जान भरने लगा है, नए आइडिया लेकर के आ रहा है। पहले सरकार की एजेंसियों की दखलंदाजी के कारण युवा वर्ग व्यवसाय से जुड़ने से बचता था या अपना कोई नया काम शुरू कर देता था। अब डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने से, तमाम नियमों में परिवर्तन करने से, जीएसटी की वजह से आई सरलता से अब युवाओं की तमाम दिक्कतें दूर हुई है। इसके अलावा उन्हें मुद्रा योजना से भी मदद मिल रही है। इस योजना के जरिए 4.5 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारियों को बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। कोई गारंटी नहीं। पहले तो सर्टिफिकेशन के लिए भी 50 चीजें देनी पड़ती थी। मैं रुपये देता हूं, भरोसे पर देता हूं जी। हमने कारोबारियों का लेखा जोखा रखने में छूट की सीमा को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। भीम ऐप से लेकर के डिजिटल लेन देन का लाभ व्यापारियों को मिले, इसकी भी व्यवस्था बनाई है। साथियों, भाजपा की हमेशा सोच रही है कि देश में कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले, कैश फ्लो बना रहे, मार्केट मिले, अच्छी तकनीक मिले और सरकारी दखल कम हो। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम कारोबारियों को कर्ज मिलने में बहुत सी दिक्कतों को तकनीक से खत्म कर रहे हैं। अब आपको 59 मिनट लोन पोर्टल से 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे के कम समय में मिल रहा है। बैंक में भी जाना नहीं पड़ रहा है जी। यानी जितनी देर में लोग अपने घर से बैंक जाने के बारे में सोचते थे और बैंक पहुंचते थे, उतनी देर में लोन मंजूर हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर में जीएसटी से जुड़े कारोबारी को लोन के ब्याज में छूट से लेकर निर्यात तक की मदद की जा रही है। व्यापारियों के पैसे न फंसे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इस सेक्टर को बाजार मिल सके, इसके लिए सरकारी कंपनियों की खरीदारी की बाध्यता को बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है। लोन गारंटी स्कीम के तहत 19,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। इसी सोच को हम अगले 5 साल में विस्तार देंगे। 2024 तक हम इस आंकड़े को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का संकल्प कर चुके हैं। इसी तरह देश में 150 ऐसे तकनीकी सेंटर बनाए जाएंगे। एक कौशल तो देंगे ही, आदर्श एमएसएमई भी तैयार करेंगे। आने वाले 5 साल में इस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन से परिचित कराएंगे। हम तकनीक के जरिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलकर कारोबारियों को सशक्त करना चाहते हैं।